अभिषेक और सीमा तो सुन रहे हैं, सरबजीत सिंह या सीमा टीआरपी के लिए बच्चों को यूज़ कर रहे हैं। मैं तो बाप हूँ, अगर अपने बच्चों की आवाज़ उठा रहा हूँ, उनको तकलीफ हो रहा है, तकलीफ होने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एपी सिंह कहे या सीमा कहे, सीमा क्या कह रहा है, रीमा नहीं है, कहेगा ये किसी को पहचान रहा ही नहीं ना। कल भाई भी आएगा, वो कहेगा ये आसिफ नहीं है, ये सफ़ीर नहीं है, ये रीमा नहीं है, ये शायद नहीं है। तो देखो, एक पूरे तरीके से वो फँस चुका है। अभी जो उनको एपी सिंह कह रहा है, वो वही बातें कर रहा है। जेन्युइन सीमा का बहन रीमा आके बात करता है, फ़ोन पे मेरे से बात होती है, वो वीडियो भेजता है, तो तब भी वो पता नहीं थोड़ी-सी शर्म उसको नहीं आती है कि बहन घर वालों को कितना तकलीफ़ होता हुआ होगा कि हमारे को अपनी बहन पहचानने से इनकार कर रहा है। क्यों? झूठे हैं ना, मक्कार और दलाल। आपको पता है ना, सुबह से शाम तक सूरज तो डूबना है ना, हमेशा। ये झूठ का सहारा लेते हैं, ये बोलते हैं शायद नहीं आएँगे, रीमा इतना परेशान है, सुमेरा परेशान है, इसकी पुप्पो परेशान है, बहुत परेशान है, मेरे से बात करते हैं, बच्चे कब आ रहे हैं? मैंने कहा ज़रूर बहुत जल्द आएँगे, आप बेफ़िक्र हो जाइए। सीमा अगर मेरी बात सुन रही है तो जवाब दो, रीमा से बैठ के बात करोगे अपनी बहन से? वो आपको दिन के तारे तो गिनवाए कि आपने किससे इजाज़त लिया और गया। आप झूठे हो, मक्कार हो। ऊपर वाली ज़ात आपको कभी नहीं बख्शेगा। आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, मगर बेवकूफ़ असल से आप खुद बन रहे हो, लोगों को नहीं। बच्चों का मुस्तकबिल आप खराब कर रहे हो। अच्छी माँ होती, अच्छी परवरिश पे सवाल उठाते बार-बार के, आपकी परवरिश अच्छी नहीं होती। सीमा तू गलत है, एपी सिंह को भी पता है। क्योंकि देखो, अफ़सोस की बात है कि एक बहन अपनी बहन को पहचानने से इनकार कर रहा है, तो बड़ी बात है। बोलता है ये रीमा जो है मेरी बहन नहीं है। इनकी आँखों में पट्टी आ चुका है, ये अंधा बन चुका है, दौलत में वो फ़याज़ बन चुका है। पता नहीं क्या हो गया इसको, कब तक ये पैसे कब्र तक भी जाएँगे, मुझे तो नहीं लग रहा। एक दलाल को अपने साथ हमेशा बिठा के बगल में, अड़ोस-पड़ोस में बैठता है। इधर तो हमारे साथ कोई भी नहीं है, सीधे-साधे लोग हैं, सामने आप लोगों के साथ बात करते हैं। वो एक दल्ला हमेशा बैठा रहता है, बोलता है मैं भाई हूँ, अपनी बहनों को तो लाओ। वो कहाँ चले गए? और कोई नहीं है, सिर्फ़ तू ही बचा है इनका भाई। हया और शर्म अगर थोड़ी भी इसको होता है, एक बाप 6 माह से अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है। तो आज एक सिस्टर से मेरी बात हुई, अल्लाह उसको इज़्ज़त दे, उसका नाम अभी नहीं आ रहा है। तो हम ये काम जल्द से जल्द होगा। आप इन दिनों में देखे होंगे बच्चे पाकिस्तान में हैं। सीमा का रात तो इंडिया में, सुबह सूरज डूबेगा जैसे निकलेगा ना, वो पाकिस्तान के अंदर बच्चों का होगा। सीमा इतना मैं आपको ज़रूर कह रहा हूँ, होशियार रहना, वरना बोलेगा हैदर ने बताया नहीं था। ये आपको चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ। कोई भी आपको पाकिस्तान में आने के लिए जो है ना रोक नहीं सकता। पाकिस्तानी सब पासपोर्ट हैदर बच्चों का जो है मुस्तकबिल है। बाप बच्चों के लिए कितनी परेशानी उठाता है, कितनी तकलीफ़ें देते हैं, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। आप तो सिर्फ़ 24 घंटा पता नहीं सुर्खी पाउडर और मेकअप लगा के आ के बैठ जाते हो। आपका ये मेकअप कब तक चलेगा? हुँ? जब भी आओ तो इसको देखो, पूरा अपने को व्हाइट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो बने, अच्छी बात है, लोगों को दिखाओ, लायक हो जाओ, थोड़ा फ़ेमस तो हुए आप, हाँ? और हो जाओ। शर्म नहीं है ना, बात ये है। अगर शर्म और हया बाकी थोड़ी-सी भी होता, ये ऐसा कभी भी नहीं करता, कभी भी। हम आते हैं तो एपी सिंह को बुरा लगता है, सीमा को बुरा लगता है, कुछ लोग हैं शरपसंद, उनको बुरा लगता है। मगर हमारे भाई-बहन इतने प्यार करने वाले, हमारे साथ देने वाले हैं, हमें इन दोनों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बच्चों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, बच्चों का बाप हूँ। आप लोगों तक आवाज़ पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। ये मैसेज है, इंडिया गवर्नमेंट हमारी ज़रूर सुनेगा। देश सुने, शहर सुने, जीत मेरा है, मेरे बच्चे हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। ये तो आप लोगों को पता है। मगर कब तक? झूठ का सहारा लेगा कब तक सीमा? झूठ तो खत्म होने वाला है ना। अभी अभी बोलेगा, थोड़ी देर में उसका झूठ पकड़ा जाता है, फिर कोई नया बहाना बना लेता है, फिर तीसरा कोई बहाना बना लेता है। अभी झूठ के सहारे सीमा आपके खत्म हो चुके हैं, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अभी नया-नया झूठ एपी सिंह आपको कोई बना कर दे, तो फिर आकर आप मीडिया में लोगों को बताना। एक मस्ताना, वो नाम का मस्ताना बना हुआ है, वो शाम सीमा के मुँह के अंदर आके महक डालता है। आप सीमा क्या कह रहे हो? मस्ताना, इंसान बनो, इंसान। इंसानियत इंसान के अंदर होना चाहिए, तब वो आगे बढ़ सकता है। सीमा के नाम पे आप कब बच्चों के नाम पे, सीमा को कोई तो मेरे ख़्याल में कोई लानत भेजने वाला भी अभी नहीं होगा। जो छोटे 4 बच्चे मासूम फूल जैसे उनके साथ हैं, दुनिया और थोड़ी-सी उनको इज़्ज़त दे रही है, तो ये हैदर के बच्चों की ये कमाई और बच्चों के सदका खा रहा है। सज्जन हो गया, नेत्रपाल हो गया, नेत्रपाल के घर के जो बहू-बेटियों ने भी जो यूट्यूब बनाया, अच्छी बात है, कमाओ। मगर हैदर के बच्चों का पैर धोकर ज़रूर पियो। ये अनमोल हैं, ये याद रखना, इनका कोई कीमत नहीं है। ये बच्चे अनमोल हैं, खाओ इनकी। आपको रोज़गार पे लगाया है। सबको, दुनिया भर के लोगों को पता है कि एपी सिंह एक घटिया इंसान है। बेकार से बेकार कौन-सा केस उलटता है। एडुकेट होता, तो अदालत में होता, अपने ऑफ़िस में होता, तो हम समझते कि ये हमारे काबिल है केस लड़ने का। ये तो चूड़ियाँ पहने, यकीन मानो, चूड़ियाँ पहन के औरतों के साथ ये ढुमके लगाए पीछे में। आप नाच गाना कर सकते हो, एक अदालत के केस जो हायर केस होते हैं, उनके लड़ने का काबिल आप नहीं हो। आप झुमके और ढुमके लगाया करो। तुम मेरे सामने बैठ के बात नहीं कर सकेगा पीछे। आपको इतनी हिम्मत नहीं है, एक बाप के सामने तुम बैठ के मुझसे बात करो, तुम्हारी आँखें निकालूँ। यकीन करो, आप अपने को लिखा-पढ़ा भी समझते हो, एजुकेट भी समझते हो, मुझे तो नहीं लगता। आपके ये अल्फ़ाज़ हैं, आप सिर्फ़ भाषण मार सकते हो, भाषण अच्छे देते हो, भाषण ही दो सीमा।
पाकिस्तान वाले भी एक इंसान है। सीमा को भी पता है, पता नहीं क्यों लोगों को समझ नहीं आता कि छोटे बच्चों को बोलता है मेरा हिसाब लिया जाएगा। उसको पता है ना मैंने गलती किया है, तो मेरा हिसाब मेरे बच्चों को लिया जाएगा। सीमा ये गलत है, तेरा हिसाब तुझसे लिया जाएगा, बच्चों का क्या कसूर है? वो छोटे बच्चे हैं, मासूम है, 10 साल के कम एज में है, ना उनको हिंदुस्तान का पता है ना पाकिस्तान का पता है। अभी हिंदुस्तान में मेहमान बन के बैठे हुए हैं। तो देखो एपी सिंह का ये बड़ी सी बड़ी नाकामयाबी ये है। तो बच्चों को यूज करता है, बच्चों को सामने लेके आता है, सीमा को कुछ बातें करवाता है कि आप ऐसा बोलो, आप ऐसा बोलो। बड़ी यार नाकामी है। इससे आप जान सकते हो अंदाजा कि वो बिल्कुल फंसा हुआ है, सिर्फ उतली और पुतली खेलता है और इस एपी सिंह के पास कोई सवाल नहीं है। ये ना आप लोगों के सामने हैदर बैठा हुआ है, बच्चों का बाप है, जो मेरे पास है, मेरे सर्टिफिकेट, निकाहनामा, मौलवी ने निकाह पढ़ी, वो जेनवन हर चीज मेरे पास है। बच्चों का आधार कार्ड जो स्कूल पढ़े हैं वो मेरे पास है। सीमा का शनाख्ती कार्ड तक जो आप लोग आधार कार्ड बोलते हो, वो असल सबूत तो मेरे पास है। जो घर पे ये छोड़ के गया रीमा के पास, अपनी बहन के पास पड़ी हुई इनकी, मेरे घर में भी नहीं है। वो शौक हमने कई दफा किया, फिर भी बोलते हैं नहीं ये हो गया वो हो गया। सिर्फ सीमा देखो उतली पुतली से कुछ नहीं होता। आपने जो मेरे साथ किया उनका हिसाब भी आपको जरे जरे का देना पड़ेगा। आप सोचते हो ये कम है, आप तो ढुमके लगा कर कमा खा सकते हो। मेरे बच्चे आप कह रहे हो आज मैं ढुमके लगा रहा हूँ, सज्जन सोच रहे कल हैदर के बच्चे ढुमके लगाएंगे, मैं खाऊंगा, मैं बाप हूँ, ऐसा थप्पड़ लगाओ सज्जन को, वो जाकर उधर गिर जाए। इसका तो यही कहना है ना, आज हमें सीमा खिला रहा है, कल सीमा के बच्चे खिलाएंगे, हमें क्या है? उनके तो अपने है नहीं जो उनको कोई तकलीफ हो। अगर उनको तकलीफ होता अपने बहनों को यूट्यूब चैनल बनाना है नहीं है, मगर उनके तौर तरीके आप खुद देख सकते हो कैसे कमा रहा है। हाँ कमाए, अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें करो। लोगों को सिर्फ है प्लान हो गया, सीमा नाच रही है उसको दिखा रहा है, सीमा नहा रहा है उसको दिखा रहा है, सीमा कंघी लगा रहा है उसको दिखा रहा है, और कोई काम बचे नहीं है इनके पास। कभी उसको मक्खन बना के रोटी में खा रहा है, ये भाई है एपी सिंह। कभी बोलता है क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो हमें कहना भी शायद नहीं आए। कभी रबड़ी बोलता है, कभी मलाई बोलता है, कभी चटनी बोलता है। भाई ऐसे नहीं बोलते, बहनों के लिए जान तक दे देते हैं। आप निकम्मे हो, खोटे हो, एक मकार और दलाल हो एपी सिंह। यकीन मानो आप ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हो एक औरत के बारे में, बेगैरत कोई भी है। मैं जो है बोलता है बड़े बड़े केस लड़ता हूँ, आप डूब मरो आप ऐसे केस लड़ने में। आप वकील हो घटिया। आप आपको हम आकर आपको जूतों का हार पहनाते हैं, 4 गले में आपने हार अपने गले में डालते हैं, एक सीमा के हार गले में डाला के दुनिया को बताते हैं देखो सीमा तो कितना खुश है। शर्म नहीं है तेरे को? शर्म और हया थोड़ी भी होती तो आप ऐसे बोलता। एपी सिंह मैं आता हूँ बार बार आपको बेनकाब करता हूँ, हर बात का जवाब मेरे पास है। अगर आपके पास क्या है झूठ के सिवाय? आप कहो ना, आप आओ हमें बोलो, बताओ मेरे बच्चों का परवरिश आप करोगे, आप इनका क्या लगते हो? आप पहले ये तो बताओ। आपके साथ मेरे बच्चे महफूज नहीं है मैं कह रहा हूँ, आप बोलते हो मैं दावा करता हूँ। अपने बच्चों को संभालो, अपने पोती पोतों को संभालो। तुम कौन होते हो हैदर के बच्चों को संभालने वाला? बेशरम पाकिस्तानी बच्चे हैं, वो हैदर के बच्चे हैं। ये याद रखना, आपका पीछा मरते तक भी मैं नहीं छोड़ूंगा। आप ये सोच रहे हो बच्चे तो मेरे आएंगे, आज आए कल आए परसों आए, आपको नहीं छोड़ूंगा मैं कभी भी। आपको अपना असली चेहरा बताऊंगा कि हैदर क्या था और क्या है, ये याद रखना।